हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि जो बीपीएससी टायर 4 है, टीआरई 4 है, उसके लिए क्लास 6 से आपको क्लास 12 तक पढ़ना होगा। तो क्लास 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 6 का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आराम से क्विक रिवीजन करेंगे, 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई बड़ा है नहीं, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 6 के हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि उनका तो चैप्टर ही है, ठीक है। तो काफ़ी कम समय में आपको पढ़ना है। देखो क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि क्या हम लोग खाते हैं, क्या हम लोग बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसको बोलेंगे, बोलेंगे न्यूट्रिएंट बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या उसको बोलते हैं, न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंट आइटम के बारे में बोला, तो ये पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में। ये जो मेन फोकस क्या है, बीपीएससी टायर 4 पे है, तो ये सब बच्चा वाला चीज़ थोड़ी पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। इसमें देखो टेस्टिंग करा गया, टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, क्या किस चीज़ में क्या है, प्रोटीन है कि नहीं है, कैसे टेस्ट करेंगे, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना। हम लोग को पढ़ना है सीधे, हाँ यहाँ से आप देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में आएंगे टायर 4 टीआरई 4 में, तो ये पूछ सकता है कि ये देखो क्या है, सारे जो फिगर दिया हुआ सम सोर्स ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछ सकते हैं आपसे। तो पहला तो याद रखना स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आप, शकरकंद बोलते हो। वीट हो गया, गेहूँ हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया जिसको बोलते हैं हिंदी में, बाजरा हो गया, मेज़ यानी मक्का हो गया, मैंगो हो गया, मेलन हो गया, पपाया हो गया, शुगर केन हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, शुगर केन। हम लोग क्या सोचते हैं गन्ना में कि जूस है तो कुछ और होगा, नहीं, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो, मेलन, पपाया एंड शुगर केन, ये सब के सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ, क्या देखो यहाँ पर लिखा हुआ, सम सोर्स ऑफ फैट, फैट का सोर्स पूछ रहा है, और प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स के बारे में लिखा गया, ठीक है। अब देखो फैट जो है आप दोनों चीज़ से मिल सकता है, एक तो मिलेगा आपको एनिमल से मिलेगा, और एक मिलेगा आपको क्या चाहिए, प्लांट से मिलेगा, यानी पौधे से मिलेगा। तो पहले पढ़ते हैं पौधा से मिलने वाला फैट, क्या जगह से हमको फैट मिल सकता है भाई। तो ग्राउंडनट से मिलता है, देख रहे हो, नट से मिलता है, ग्राउंडनट्स, नट्स, ग्राउंडनट यानी कि मूँगफली, और नट जो बड़ा वाला बादाम होता है, ठीक है। फिर शुगर, क्या लिखा, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी ऑयल हैं सबसे सब हमको क्या मिलेगा, फ़ैट ही मिलने वाला है। मस्टर्ड है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सबका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, घर में कुकिंग के लिए करते हैं। तिल हो गया, तिल भी क्या है, बेस्ट सोर्स ऑफ फैट है, समझ गए। तो ये है आपको क्या है, प्लांट से जो हमको मिलेगा, पौधे से मिलने वाले फ़ैट का मतलब ये जो दिया हुआ। अब देखो क्या है कि ये हमको एनिमल से भी फ़ैट मिलता है। वो कौन कौन सा देखो, पहला है फ़िश, फ़िश से आपको फ़ैट मिलेगा। मीट हो गया, मीट से भी फ़ैट मिलता है। घी हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, एग हो गया। एग भी क्या है, सोर्स ऑफ फैट है। आगे भी पढ़ेंगे एग में और क्या होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एग में फ़ैट भी होता है, समझ गए। तो ये जो है ये क्या है, एनिमल सोर्स है। आगे फिगर देख लेते हैं। देखो फिगर पे ही फोकस करना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप सब देखो पूछ रहा है, फिगर में लिखा हुआ है कि सम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। अब प्रोटीन का सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ है जो कि क्या प्लांट से मिलेगा, और कुछ है जो कि हमको एनिमल से मिलने वाला है, समझ गए, प्लांट से और एनिमल से। अब प्रोटीन जो प्लांट से मिलने वाला है, अब देखो कोई शाकाहारी है और कोई मांसाहारी, जो मांस खाता है तो दोनों खा सकता है। जो शाकाहारी बेचारे क्या कैसे मांस खाएगा, है कि नहीं, इसलिए दोनों को अलग अलग करके बताया गया। तो आपको प्रोटीन खाना है, आप क्या मांसाहारी नहीं हो तो क्या खा सकते हो, ग्राम खा सकते हो, ग्राम यानी कि चना, मूंग खा सकते हो, तंदूर दाल खा सकते हो, बीन्स खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, पीस खाते हो यानी मटर खा सकते हो। ये सारे याद रखना है, ग्राम, मूंग, तंदूर दाल, बीन्स, सोयाबीन एंड पीस खा सकते हो। ये सारे क्या हैं, प्रोटीन के सोर्स हैं, बेस्ट सोर्स हैं। जब आप शाकाहारी हो तो ये सारी चीज़ों को खाओ, बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलने वाला है आपको। बॉडी बनाने वाले को प्रोटीन बहुत चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारे क्या होता है, बॉडी को डेवलप करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है, साथ में मेंटेनेंस करता है हमको बॉडी को, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, अब एनिमल सोर्स निकालते हैं। एनिमल सोर्स जिससे हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो पहला क्या है, मीट है, फिश है, पनीर है और मिल्क है, साथ में एग भी है। इस सब से क्या होता है, प्रोटीन मिलता है, समझ गए। ये क्या एनिमल से मिलने वाले सोर्स हैं। इसमें सारे में फ़ैट भी था कि नहीं, मिल्क को छोड़कर देखो सारे में फ़ैट भी था। तो याद रखना है, मीट हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, सारे क्या हैं, आपके प्रोटीन के सोर्स हैं, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सम सोर्स ऑफ विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। अब विटामिन ए है कि क्या मिलेगा,
ओके, सम सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किस लिए इंपॉर्टेंट है ये भी आगे पढ़ेंगे, समझ गए। तो विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलेगा, देखो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं, डायरेक्ट पूछ देगा विटामिन ए का सोर्स बताइए, 3 नाम पूछ लेगा। तो पपाया, कैरोट और मैंगो, मिल्क एंड फिश ऑयल, ये सब के सब क्या है, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। पपाया तो बेस्ट है, कैरोट में बहुत ज़्यादा होता है, मैंगोज़ हो गया, फिश ऑयल हो गया और मिल्क हो गया, समझ गए। तो आप ये विटामिन ए के लिए खा सकते हो। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग सम सोर्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी कहाँ से मिलेगा आपको, राइस से, चावल से। राइस में हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। वीट में, गेहूं के अंदर भी विटामिन बी होता है। और साथ में लीवर में, जब मांस खाते हो किसी चीज़ का तो उसका लीवर वाला पार्ट खाओ तो आपको क्या मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा, समझ रहे। अब पढ़ते हैं सम सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ से आप लोगे भाई, है कि नहीं। विटामिन सी क्या हमारा एक मिनरल का पार्ट है। और विटामिन सी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, तो गुआवा, ग्रीन चिली, हरी जो मिर्च होती है, आपको लगता है कि अरे तो उसमें कुछ होता ही नहीं होगा, देखो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। मिर्च को खाओ, विटामिन सी बढ़ेगा। तो ग्रीन चिली हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, टमाटो हो गया बच्चों, साथ में क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। ये सारे क्या है, हल्का जनरली क्या होना था कि जो हल्का सा खट्टे फल हैं उसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज ही आपको खट्टा दिख रहा है, ऑरेंज है, नींबू है और आंवला है। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, ये भी ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, तो आंवला के अंदर, जो कि उतना खट्टा नहीं होता है, कड़वा होता है हल्का। तो ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया जिसको अमरूद बोलते हो, ग्रीन चिली हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, टमाटो हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे सम सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी तो हम लोग जानते हैं कि धूप से भी मिलता है, मैंने पढ़ा ही नहीं, आप जानते हो कि विटामिन डी आपके धूप से भी मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको विटामिन डी का सोर्स देखते हैं तो क्या क्या है, चूँकि मिलने वाला है, मिल्क से मिलेगा आपको विटामिन डी, बटर से मिलेगा यानी मक्खन खाओगे तो मिलेगा, फिश से मिलेगा, एग से मिलेगा, साथ में आपको लीवर से मिलेगा, यानी किसी चीज़ का आप मांस खाते हो तो उसका लीवर वाले पार्ट की खाओ तो आपको विटामिन डी मिलेगा। जो भी मैं आपको यहाँ फिगर दिखा रहा हूँ, देखो जैसे लीवर था, लीवर में क्या विटामिन बी भी था और विटामिन डी भी था। कन्फ्यूज़ नहीं करना, इसको बार बार रिपीट्स करके देखना तो आपके को सोर्स का आपको पता रहेगा किस चीज़ में क्या होता है, और यही एग्ज़ाम में आपसे पूछे भी जाएंगे, समझ रहे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो जिंजर का सम सोर्स ऑफ क्या, आयोडीन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो कितना खूबसूरत दिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि आयोडीन कहाँ से हमको मिलेगा, तो आयोडीन आपको मिलेगा जिंजर से, अदरक से। और यहाँ पे देखो झींगा मछली वगैरह भी डाला हुआ है। और यहाँ पे फ़िश है और यहाँ पे मे बी क्या है, नमक है, देख लो आयोडीन, नमक हो गया, फ़िश हो गया और जिंजर हो गया, सब क्या है, सोर्स ऑफ आयोडीन है। सम सोर्स ऑफ क्या लिखा, फास्फोरस। फास्फोरस हमारे दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दांत के लिए बेस्ट होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस को कहाँ से मिलेंगे, चावल से मिल जाएंगे, गेहूँ से मिल जाएंगे, ग्रीन चिली से मिलेंगे आपको, बनाना से मिलेंगे, मिल्क से मिलेंगे, बनाना यानी कि केला से मिलेंगे, है कि नहीं। ये सब क्या है, सम सोर्स ऑफ फास्फोरस है, आपके दांत के लिए बहुत बेस्ट है बच्चों। सम सोर्स ऑफ आयरन की बात करते हैं। आयरन आपके क्या होता है, ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है कि नहीं। जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन। तो आयरन कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ गवावा रखा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, एप्पल में बहुत ज़्यादा आयरन होता है बच्चों। साथ में क्या है, पालक है, पालक के अंदर, सेब के अंदर, अमरूद के अंदर, और क्या है ये, लीवर के अंदर होता है सोर्स, कैसे का है, आयरन का सोर्स है ये। आगे पढ़ते हैं बच्चों, तो सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी हड्डी को मजबूत करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा आपको हड्डी। कैल्शियम बढ़ाओ, कैल्शियम लो, आपको हड्डी बहुत मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। भाई आप दूल्हे पतले रहो लेकिन आप हड्डी इतना मजबूत रहेगा, किसको मार दोगे गिर जाएगा वो, है कि नहीं। तो सम सोर्स ऑफ कैल्शियम में आता है मिल्क खाओ और एग लो, एग खा सकते हो, मिल्क, है कि नहीं। जो शाकाहारी हो खा ले मिल्क, और जो मांसाहारी हो एग को मार के फोड़ के खा ले, है कि नहीं। तो ये सम सोर्स ऑफ मिनरल्स था, समझ गए। ये डायरीज वगैरह में है तो ये तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमको आगे देखना है। बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों, बैलेंस डाइट का मतलब होता है ऐसा डाइट कि ज़्यादा हो ना कम हो, जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतना ही हमको खाना है। अब क्या है, कुछ लोग हैं कि कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं भाई, कि जो मिल रहा है टेस्टी तो जाए खाए जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी इनको मिलता ही नहीं है डाइट, वो गरीब हैं तो उनको नहीं मिल रहा, है कि नहीं। तो बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट बच्चों, सारा चीज़ खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, ये नहीं कि एक चीज़ खा रहे हैं पूरा खा रहे हैं, उसको बैलेंस डाइट नहीं बोले। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो क्या आपको मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खाना है, विटामिन भी लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, प्रोटीन्स भी लेने हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। जो भी आपको चाहिए वो खाना है। जैसे आप जिम वगैरह ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनर को सजेस्ट करता है कौन कौन सा डाइट कैसे लेना है, क्या आपको बैलेंस डाइट देता है कि नहीं।
बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन होते हैं वो भी बैलेंस डाइट लेते हैं। उनके लिए एक स्पेशल आदमी होता है जो खाने पीने पर ध्यान देता है कि क्या सर खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, समझ गए। तो ये है बैलेंस डाइट्स। अब है डिफिशियंसी डिजीज़ बच्चों। अब देखो कुछ ऐसे भी हैं कि कुछ चीज़ की कमी हो गया आपकी बॉडी में, कोई भी मिनरल घट जाए। मिनरल के अंदर क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन आते हैं। अगर वो कोई भी चीज़ अगर कम हो जाता है बॉडी के अंदर तो आपको बीमारी हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा। तो वही बोला डिफिशियंसी डिजीज, यानी किसी चीज़ की कमी के कारण आपके अंदर डिजीज हो रहा है तो उसी को बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, समझ रहे हो। तो आगे पढ़ते हैं कैसे कैसे किस चीज़ की कमी के कारण कौन सा बीमारी आता है, क्या इसका सिम्टम्स है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। विटामिन ए आपको सोर्स बता चुके हैं ऑलरेडी, सबका सोर्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझ, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं क्या, इसके कारण होता क्या है, सिम्टम्स क्या है। तो विटामिन ए की कमी कारण क्या होगा, लॉस ऑफ विजन होगा, आपको दिखाई नहीं देगा बच्चों, आपको दिखाई देना बंद हो जाए, आपका आँख कमज़ोर हो जाएंगे। आजकल बच्चे चश्मा पहन रहे हैं, हम लोग भी चश्मा पहन रहे हैं, ऐसा होता है ना, जिनका आँख ख़राब हो गया तो चश्मा पहन रहे हैं। तो क्यों, लॉस ऑफ विजन हो गया, क्यों, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई। अब इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, तो आपको पुअर विजन होगा, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। हो सकता है लॉस ऑफ विजन ही हो, डार्कनेस, यानी अंधेरा में आपको ठीक से ना दिखाई दे, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस से बोलते हैं। सम टाइप से आप क्या होते हैं, आप पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे, ना दिन में दिखाई देगा ना रात में दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो ये है विटामिन ए के कारण आप क्या हो जाएगा, अंधे हो जाओगे, लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 जिसके कारण क्या होता है, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी रोग होता है। देखो विटामिन B1 क्यों लिखा होगा बच्चों, क्योंकि आप लोग 6 क्लास में आगे बढ़ोगे तो विटामिन बी का बहुत सारा टाइप्स है, तो आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको जानना है सिर्फ विटामिन B1, जिसके कारण क्या होता है, आपको बेरी बेरी बीमारी होता है। बेरी बेरी में क्या होगा, आपके मसल्स जो होंगे वीक हो जाएंगे, कमज़ोर लगेंगे, आपको बहुत कम एनर्जी फील होगा, आप कमज़ोर फील हो करोगे, समझ रहे हो। वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए आपको शक्ति ही नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या, आपके अंदर विटामिन B1 की कमी हो गई, समझ गए। और विटामिन बी का सोर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब पढ़ते हैं विटामिन सी के कारण क्या होगा। अब विटामिन सी आपको कम जाए आपको बॉडी के अंदर तो आपको स्कर्वी होगा। स्कर्वी का मतलब होता है कि जो मसूड़े होते हैं ना, वहाँ से ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो जाए। देखो लिखा हुआ ब्लीडिंग गम्स वॉन्ट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, और इसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, इसको बोलते हैं स्कर्वी। कहीं अगर कट छट भी जाएगा ना तो आपको ब्लड बहते रहेगा, सूखेगा ही नहीं जल्दी, समझ रहे हो। अगर कहीं घाव भी हो गया तो ठीक से आपको जल्दी ठीक नहीं होगा, यानी कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, समझ रहे हो। इसको क्या बोलेंगे, स्कर्वी बोलेंगे इसको बीमारी को। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होगा आपके अंदर, रिकेट्स होगा। रिकेट्स बच्चों, रिकेट्स में क्या होता है, आपका बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और बेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को देखते हो या किसी आदमी को आप देखोगे इसका पैर टेढ़ा टाइप करता है। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, ऐसा ही होता है कि हाथ या पैर हल्का क्या होगा, टेढ़ा आपको दिखाई देगा। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, समझ गए। वो क्या होता है, विटामिन डी की कमी कारण होता है। विटामिन डी आपको धूप से भी मिल सकता है और जो आपको मैंने फूड बताया था उससे भी मिल सकता है। अब है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो गया आपको बॉडी अंदर। कौन सा प्रॉब्लम होगा बच्चों, तो बोन और टूथ डिके हो जाएगा, या आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएंगे, आपके दांत गिरने लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये सब है रीज़न कैल्शियम की कमी कारण। देखो क्या लिखा, वीक बोन्स हो जाएगा, टूथ डिके, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और दांत टूटने लगेंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों आयोडीन के बारे में। अब आयोडीन आपके बॉडी में कम जाए तो क्या होगा, आपको ग्वाइटर होगा। ग्वाइटर का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलो, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। वाह, देखो दो बीमारी आपको हो सकता है। ग्वाइटर के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती है। पहला तो जो गला है, गला आपका फूल जाएगा और आपको आवाज़ ठीक से निकलने, पूरा गला दर्द करेगा, समझ रहे हो। तो ये लिखो ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वेलो, फूल जाता है वो क्या होता है, ग्वाइटर उसको बोलते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल जो डिसेबिलिटी होता है वो चिल्ड्रन में, यानी कि ठीक से सोच नहीं पाते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उनका दिमाग काम थोड़ा स्लो काम करता है। जैसे आप लोग 6 क्लास में हो तो हो सकता है आप लोग बच्चों, कुछ बच्चे जो हैं आयोडीन नहीं खाते हो तो उसका दिमाग कम चलेगा, समझ लो, यानी उसको ग्वाइटर हो गया। अभी बच्चों आयरन के बारे में पढ़ते हैं। आयरन के बॉडी के अंदर नहीं हुआ, जनरली ये लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनके लिए आयोडीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो 6 क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं बच्चों। तो आयोडीन की कमी से आपको क्या होगा, एनीमिया रोग होने वाला है। और ज़्यादातर बच्चे में ही होता है एनीमिया रोग, जो होता है ये बड़ों के अंदर उतना नहीं होता है, बच्चों के अंदर ही ज़्यादा होता है। इसलिए सारे बच्चे काफ़ी ध्यान से आयरन आपको लेना है। आयरन कहाँ से मिलेगा आपको बता चुके हैं, पालक वगैरह खाओगे तो मिलेगा, ऑलरेडी आपको फिगर में बता चुके हैं। इससे आपको क्या होगा बच्चों, आयरन अगर आप कम लोगे तो आपको वीकनेस कमजोर होगा, आप लड़ाई करोगे तो आप हार जाओगे, सोच लो, वीकनेस आपको फील होगा, कमज़ोर फील करोगे आप। इसलिए आपको आयरन खाना है, आयरन लेने हैं। तो ये सारे था आपको विटामिन के बारे में बताया, जिसके कारण कौन कौन से बीमारी हो सकता है। नहीं खाने पे अगर कम जाता है तो आपको बीमारी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। और आपको सिम्टम्स बता दिए क्या प्रॉब्लम को होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा आज,
बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, बेरी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रगेस, स्करिक्स, स्टार्च, विटामिन वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब समरी देख लेते हैं। चैप्टर हमारा खत्म हो गया बच्चों। यही था हमारा चैप्टर था मिनरल्स के बारे में, कौन चीज़ कहाँ से मिलता है और किसी कारण कमी से क्या बीमारी होता है। ठीक है, तो समरी देख लेते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर का समरी ये है कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स आर, यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर होने चाहिए या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए एंड मिनरल्स होने चाहिए। देखो एक चीज़ और ध्यान देना, कोई भी चीज़ जो है इसमें, देखो बैलेंस डाइट में क्या सीखा कि सब चीज़ थोड़ा थोड़ा लेना है। कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो जाता है कोई एक चीज़ और एक चीज़ कम जाएगा तो बीमारी आपको हो जाएगा। जैसे देखो फैट्स आपको बढ़ा लेते हो, जितना आपको फैट्स खाना चाहिए उससे ज़्यादा आप खाते हो तो क्या हो जाए, आप मोटे हो जाओगे। फैट्स ज़्यादा लोगे तो आप फैट हो जाओगे। क्लियर है? तो कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सबको थोड़ा थोड़ा बैलेंस लेके चलो, है कि नहीं। इन एडिशन क्या है, फूड ऑल्सो कंटेन, क्या लिखा हुआ, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स होते हैं इसके अंदर और पानी भी होते हैं फूड्स के अंदर। जैसे आप मेलन खाओगे, वाटर मेलन उसका नाम है, उसके अंदर पानी होता है कि नहीं, तो आपको प्यास भी बुझा देगा और आपको एनर्जी भी देगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन आवर बॉडी। आपको क्विक एनर्जी चाहिए या तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स या फैट लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए जो हमको कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से मिलता है। अब देखो यहाँ पर लिखा, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारा, प्रोटीन और मिनरल क्यों ज़रूरी है, तो प्रोटीन और मिनरल हमको जरूरी ग्रोथ करने के लिए। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो आपको बॉडी अच्छे से ग्रो करेगा, आप एकदम फिट लगोगे देखने में। साथ में क्या करेगा, आपको बॉडी को मेंटेनेंस करेगा। जैसे आप कट फट जाता है, टूट जाता है तो तुरंत जल्दी आप हील कर जाओगे। जैसे कहीं भी कटेगा, प्रोटीन आप ज़्यादा खाओगे तो तुरंत वो ठीक हो जाएगा, समझो। तो बॉडी को मेंटेनेंस करने में और ग्रो करने में प्रोटीन एंड मिनरल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन आपको क्या करता है, डिजीज़ यानी कि बीमारियों से बचाता है। जैसे आपने पढ़ा था अभी कि कौन कौन से विटामिन की कमी के कारण आपको बीमारी हो सकते हैं। जैसे विटामिन डी कमी से रिकेट्स हो रहा था, है कि नहीं। अगर आप विटामिन डी अच्छे से लोगे तो रिकेट्स नहीं हो, यानी कि क्या कर रहा हो, डिजीज़ से बचा रहा है आपको, है कि नहीं। तो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्यों जरूरी था, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। जितना हमको बॉडी को चाहिए वो हमको सब मिल रहा है, तब बोलेंगे उसको बैलेंस डाइट है। इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफनेस एंड वाटर, रगेज एंड वाटर, यानी उसमें क्या पानी भी होना चाहिए, वाटर भी होनी चाहिए, समझ रहे हो। डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज अ सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अभी आपको बताया था कि अगर लंबे समय तक किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाता है, अब उस चीज़ को लंबे समय से नहीं ले रहे हो, नहीं खा रहे, जैसे आयरन आप नहीं खा रहे हो, तो आप क्या हो, कमज़ोर हो जाओगे। विटामिन डी आप नहीं ले रहे हो, तब क्या हो जाए, आप में रिकेट्स हो जाएंगे। तो वही बोला गया, अगर लंबे समय तक आप क्या करते हो, कोई एक न्यूट्रिएंट्स आप नहीं लेते हो या उसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, आपको डिजीज हो जाएगा, समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ में क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। पूछा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं भाई, आराम से बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, नेम द फ्लोइंग्स। फर्स्ट क्या पूछ रहा है, न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी इन आवर बॉडी। अभी पढ़ा था, एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट देता है, दो चीज़। सेकंड पूछ रहा है बी में, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी को ग्रो और मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है कि नहीं। तो प्रोटीन आंसर हो जाएगा इसका। सी में क्या बोल रहा है, अब विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग अ गुड आई साइट्स। अगर आँख को आपको बेहतर करना है तो कौन सा विटामिन आप लोगे, विटामिन ए लोगे। अभी आपने पढ़ा था विटामिन ए अगर आप नहीं लेते हो तो आपको क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। अगर आप लोगे तो क्या होगा, आपका आई साइटनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छे से दिखाई देगा, चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा आपको, है कि नहीं बच्चों। तो ये हो गया, विटामिन ए आपको लेना है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है, अब मिनरल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी, यानी हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा हमको विटामिन चाहिए। अभी आपको बताया था। अब मिनरल दैट रिक्वायर्ड, तो हमको क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए हमारे बोन को। लेकिन यहाँ पे मिनरल की बात कर रहा है, विटामिन की बात नहीं कर रहा था। मिनरल हमको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम क्या है, एक मिनरल है, विटामिन नहीं है वो। तो मिनरल पूछेगा तो बोल देना है कैल्शियम। विटामिन डी भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन आपको मिनरल पूछेगा तो विटामिन डी के जगह पे क्या आपको बोलना है, कैल्शियम बोलना है कि हमारे बोन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं बच्चों। तो यहाँ बोल रहा है कि नेम 2 फूड्स इच रिच इन। 2 फूड का नाम बताना है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो,
फैट हो। फर्स्ट में बोल रहा है ए में फ़ैट चाहिए, तो फैट कहाँ मिलेगा हमको बच्चों? ऑयल में मिलेगा, है कि नहीं? तेल में मिलेगा फैट, है कि नहीं? तुरंत बोल देना घी में मिलेगा, ये बोल देना है आराम से, ऑयल एंड घी डाल दिया, आराम से फैट मिल गया। स्टार्च कहाँ से मिलेगा? तो स्टार्च हमने पढ़ा था शायद, स्टार्च मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, स्टार्च हमने पढ़ा था बच्चों। स्टार्च मिलना चाहिए, चावल मिलता है क्या? स्टार्च है क्या आखिर कहाँ? आपको मैंने स्टार्च के बारे में तो पढ़ाया नहीं। विटामिन सो कहाँ क्या फैट है? स्टार्च कहाँ है दोस्तों? टेस्ट ऑफ फैट, टेस्ट ऑफ प्रोटीन, देखो टेस्ट ऑफ स्टार्च। रॉ इंग्रेडिएंट डाइल्यूट आयोडीन सोडियम स्टार्च क्या है? हाँ देखो, पोटैटो के अंदर स्टार्च पाया जाता है। देखो बच्चों, पोटैटो है ना, पोटैटो के अंदर देखो यहाँ लिखा हुआ है रॉ पोटैटो लोगे तो उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, चिपचिपा सा उजला उजला। देखो जब पोटैटो काटोगे तो क्या होगा? उसके अंदर वाइट दिखता है, चिपचिपा टाइप, उसी को बोलते हैं स्टार्च। कोई भी अगर सब्जी वगैरह भी काटोगे तो वाइट निकलता है, तो जो वाइट निकले ना बच्चों, उसी को बोलते हैं स्टार्च। तो ही बोल रहा है। दो स्टार्च का सोर्स बता दीजिए, तो पोटैटो बोल दीजिएगा, और भी कोई लेडीज़ फिंगर वगैरह बोल दीजिएगा। उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है कि नहीं? डायरी फाइबर्स के बारे में बोल रहा है, सॉरी डिक्ट्री फाइबर। डिक्ट्री फाइबर का सोर्स कहाँ से हो सकता है? फाइबर हमको कहाँ से मिलेगा दोस्तों? देखो यहाँ फाइबर का भी सोर्स दिया होगा। फाइबर को जनरली सोयाबीन वगैरह से मिलते हैं फाइबर। जब क्या कहते हैं मसल्स को बनाने, मसल्स नहीं, वो क्या होता है, हाँ मसल्स ही बोल सकते हो, या नर्व सिस्टम को मजबूत करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मिल्क प्रोटीन्स फाइबर के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, लगे रहिएगा। टेस्ट ऑफ स्टार्च पढ़ चुके हैं, प्रोटीन है, ठीक है भाई। फैट्स हैं, फैट्स के बाद हमारे क्या हैं? एक सेकंड में क्या पढ़ना है? विटामिन ए हो गया, प्रोटीन्स हो गए, डी हो गया, ठीक है। हाँ डिट्री फाइबर्स, बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स आर डिट्री फाइबर एंड वाटर। डिट्री फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रगेज। Ruggies is mainly provides a plant products in our foods, whole grains and pulses, protein क्या like potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of क्या है? Ruggies। यानी कि डिट्री फाइबर्स का सोर्स पूछ रहा है बच्चों, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या है? दाल है, पल्स खाना है आपको, पोटैटोज खाना है, फ्रेश फ्रूट खाने हैं बच्चों, फल भी खाओगे तो उसमें क्या मिलता है आपको? डिट्री फाइबर मिलता है। डिट्री फाइबर को क्या बोलते हैं? रगेज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। वेजिटेबल के अंदर भी आपको मिलेंगे डिट्री फाइबर्स। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे वाले में क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? आपको सिंपल है, प्रोटीन में बता चुके हैं कि एग में मिलता है, ग्रीन्स में मिलता है, चना में, है कि नहीं? चना और अंडे में मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चों। 4 में बोल रहा है कि स्टेटमेंट जो भी दिया है उसमें करेक्ट जो है उसमें टिक मारना है। जैसे फर्स्ट में बोल रहा है कि बाई ईटिंग अ राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी। सिर्फ चावल खा के अपने जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं? सोच के देखो, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। सिर्फ चावल से हम लोग बना लेंगे बॉडी? नहीं, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सिर्फ हमको चावल से थोड़ी मिलेगा। यहाँ राइस अलोन लिखा हुआ है, तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट। इसको कर देंगे, कट कर देंगे। हमको न्यूट्रिशन चाहिए तो सारे चीज़ चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके लिए सब चीज़ खाना होगा, सिर्फ राइस से काम नहीं चलेगा। बी में बोल रहा है क्या? डिफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अंदर डिफिशिएंसी होगा किसी चीज़ का, डिफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब क्या हो गया? वैसा डिजीज़ जिसकी विटामिन या कुछ कमी के कारण आपके अंदर आ रहा है, तो कैसे वो ठीक होगा? तो बैलेंस डाइट लेंगे तो सब चीज़ खाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो क्या होगा? ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? सही लिखा हुआ है। बी नंबर जो है वो सही है, उसमें टिक मार देंगे सही का। सी में क्या बोल रहा है? बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। अ बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मतलब कि अगर आपको बैलेंस डाइट लेने हैं तो आपको वैरायटी ऑफ फूड्स लेने होंगे, सिर्फ एक फूड नहीं खाना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे फूड खाने पड़ेंगे अलग अलग तरह के। वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग फूड, जैसे कि हमको दाल भी खाना पड़ेगा, चावल भी खाने पड़ेंगे, सब्जियां भी खानी पड़ेंगी। तो क्या वैरायटी हमारा बहुत सारा है, 3 वैरायटी हो गया, चावल दाल सब्जी, है कि नहीं? तो वैरायटी यहाँ सही लिखा हुआ है कि बैलेंस डाइट के लिए आपको वैरायटी होना जरूरी है। तो सी नंबर भी सही है। डी में आते हैं बच्चों। डी में क्या बोल रहा है बच्चों? देखिए, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। बिल्कुल सही बात। कहीं भी अलोन लिखा रहे वो गलत हो जाएगा। मीट हमको सिर्फ थोड़ी सारा न्यूट्रिशन दे सकता है, नहीं दे सकता। वो तो सिर्फ हमको क्या दे रहा है? प्रोटीन्स दे रहा है, थोड़ा सा फैट दे रहा है, सब चीज़ थोड़ी मिल रहा है उसमें। अब पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, जब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है बच्चों। बोल रहा है ई में कि डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। कौन सा जो बीमारी है विटामिन डी की कमी के कारण होता है? तो अभी आपको पढ़ा था कि रिकेट्स होता है। रिकेट्स बच्चों, जिसमें क्या होता है? हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है कि नहीं? कमज़ोर भी हो जाती है।
तो रिकेट्स उसको बोलते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं बी में। बी में क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, डिफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नोन एज अ बेरी बेरी। अब बेरी बेरी किसके कारण हो रहा था बच्चों, बी फॉर बेरी बेरी। अब बी फॉर क्या, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या हो रहा था बच्चों, बेरी बेरी हो रहा था। अब देखो बेरी में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, ये भी ध्यान देखना। विटामिन B1 से हो रहा था, बेरी बेरी हो रहा था इसकी कमी से। और यहाँ क्या, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आपके मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे बच्चों, है कि नहीं, आप बहुत कमज़ोर फील करोगे, आपके मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। सी में पूछा है कि डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज्ड अ डिजीज नोन एज। अब सी की कमी से क्या होगा बच्चों, स्कर्वी होगा। स्कर्वी क्या हो रहा था, आपके मसूड़िया से क्या होता है, खून निकल रहा था, कहीं भी घाव हो जा रहा था तो जल्दी ठीक नहीं होता। तो याद रखना, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5 का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद से बताने होंगे बच्चों। चलो मैं बता देता हूँ क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इन आवर फूड। आपको बताना है क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। सारे बच्चों को बताया कि नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होता है, आपका आँख कैसे खराब हो रहा है, क्या होता है, विटामिन ए की कमी से। जो भी बच्चे विटामिन ए गेस किए हैं सबका सही है कि नहीं। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर बच्चों, जो हमने क्या करा, आराम से इसको आधे घंटे में ख़त्म कर चुका, है कि नहीं। और जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए स्पेशल पढ़ा है। और जो हमारे 6 वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, कंपोनेंट ऑफ फूड्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, जो हमने क्या करा, कंप्लीट कर दिया। तो ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।